गोली राइफल कितनी लाए? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश की एक बड़े मसले को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, विधायकों और मंत्रियों की गुंडई थमने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच सीतापुर में बिस्वा के बेलगाम और गुंडा विधायक रामपाल यादव के खिलाफ सरकार ने पहली बार इच्छा शक्ति दिखाई और इस गुंडे विधायक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। रामपाल यादव का नाम जमीन कब्जा, अवैध निर्माण, अवैध खनन, इन सब के लिए बड़ा प्रचलित चेहरे के तौर पर रहा है। तो ऐसे में रामपाल यादव के खिलाफ लखनऊ से लेकर सीतापुर तक एक साथ हुई कार्रवाई ने इस बात का संकेत दिया है कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति है तो गुंडई करने वाला भले ही समाजवादी पार्टी से कितना भी पॉलिटिकली कनेक्टेड हो, वो जेल का रास्ता दिखाया जा सकता है। रामपाल यादव, अभी जब मैं बहस कर रहा हूँ तो रामपाल यादव लखनऊ की गोसाईगंज जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के किसी विधायक के खिलाफ पहली बार उनकी अपनी ही सरकार में ऐसी कार्रवाई से जनता के बीच संदेश भी गया है। लेकिन सवाल भी तमाम खड़े हुए हैं कि क्या रामपाल यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इकलौते गुंडे माफिया हैं, या इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, या इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अवैध कब्जे किए हों, जिन्होंने अवैध निर्माण कराए हों, जिन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी की हो, जिन्होंने अधिकारियों पर खुलेआम मारपीट की हो और पिस्टलें तानी हो। क्या वो अकेले हैं? शायद नहीं, बहुत ढेर सारे हैं। लेकिन कार्रवाई रामपाल यादव पर हुई है। संदेश भले ही कुछ देने के लिए हो, लेकिन रामपाल यादव पर हुई कार्रवाई ने इसके बहुत मायने निकाल दिए हैं। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से रामपाल यादव जैसे बेलगाम और गुंडा विधायकों की गुंडागर्दी गर्दा गर्दा यानी धूल धूल हो गई। मेरे साथ चार महत्वपूर्ण मेहमान इस पूरी परिचर्चा के दौरान मौजूद हैं। सीपी राय, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और चिंतक, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहसिन रजा, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिराज मेहंदी साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन। अंशुमान शुक्ला, उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। सीपी राय साहब, मैं क्या समझूं कि रामपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? कुछ लोग कहते हैं ये बदले की कार्रवाई है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने पहली बार इच्छा शक्ति दिखाई है और कठोर कार्रवाई की है, घर में घुसकर कार्रवाई की है। मैं क्या समझूं इसको? बदले की कार्रवाई होती तो जिस संदर्भ में बदले की बात कही जा रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, रामपाल के समर्थक कह रहे हैं आज कोर्ट के बाहर नारा लगा के। अब वो तो चूंकि आज पीड़ित है तो वो कहेंगे, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई तो वो कुछ भी बात कह सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कठोर कदम उठाया है, उचित कदम उठाया है, और मुझे लगता है कि मेरा पूरा पैनल भी सहमत होगा और प्रदेश की जनता भी, कि मुख्यमंत्री जी ने वो किया जो करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी का हमेशा से मानना यह है कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है, जो भी कानून तोड़ेगा उसको सजा मिलेगी। इसके पहले भी इसके उदाहरण है। फैजाबाद रोड पर अगर किसी ने टोल पर मारपीट की तो मुख्यमंत्री ने निर्देश देकर के उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, उसके खिलाफ जेल भेजा। जब जब ऐसे मौके आए हैं, अखिलेश यादव जी ने किसी को बख्शने और बचाने की कोशिश नहीं की है। उसी कड़ी का ये कदम है और मुझे लगता है कि इससे अन्य लोगों में भी एक बड़ा संदेश जाएगा। ओके, मोहसिन रजा, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने ये कार्रवाई करके कोई संदेश दिया है या फिर इसके पीछे के कुछ निहितार्थ दूसरे हैं? देखिए, जहां तक ब्रजेश जी बात की जाए कि एक अच्छा सराहनीय कदम है, इस कदम की तो मैं कतई स्वागत करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया है। लेकिन ये कदम बहुत देर से क्यों उठाया गया, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। ये उन्हीं के रास्ते पर बना हुआ भवन था और इसके बारे में आए दिन आप लोग दिखा रहे थे, काफी दिनों तक आपने दिखाया है। और आज ये कार्रवाई का मतलब क्या निकाला जाए, राय साहब भी बताइएगा। राय साहब से बात का जवाब लेंगे। मुझे लगता है कहीं तालमेल नहीं बैठ पाया क्या, और एक अकेले खाली इन्हीं के साथ कार्रवाई जो की गई है, पंडित सिंह के साथ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? और भी आपके पास में खनन माफिया है, और भी आपके पास तमाम दुनिया भर के, आप अगर हर तरफ जाए ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो सब जगह तो आपके पास इस छवि के नेता है। तो एक ही के साथ कार्रवाई, वो भी जब बिल्कुल आप आखिरी लम्हे में है सरकार के, अब तो सरकार खत्म पे है, फिनिशिंग टच है। तो ये फिनिशिंग टच पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक से काम नहीं चलेगा, बहुत से हैं, सबके साथ ये कार्रवाई करिए तो माना जाएगा कि आपने साहस दिखाया है और एक अच्छा कदम निर्णायक आप ले रहे हैं।
तो लोगों में आपके प्रति एक बात जाएगी। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि खाली एक अकेले रामपाल यादव ही यहाँ ये गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई है या बदले की कार्रवाई है? देखिए, बदले की कार्रवाई इसलिए है कि जाहिर सी बात है, जब तो बदला लेना होता तो पार्टी में वापस क्यों लेते? नहीं, मैंने कहा ना कि विरोध तो है कहीं ना कहीं। समाजवादी पार्टी में था ना, हालांकि आज बर्खास्त हुआ है। बर्खास्त करना, उनके यहाँ तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो बर्खास्त हुए, जैसा अभी इन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर किसी के साथ हुआ, आपको भी पता है, आपके चैनल पर भी मैंने देखा, लेकिन उसके बाद वापस वो उसी पार्टी का झंडा लगाकर घूम रहे। तो इसका मतलब क्या है? कार्रवाई से कोई आदमी को खौफ तो नहीं है। सिराज मेहंदी साहब, इसके सियासी मायने क्या है जो कुछ कार्रवाई समाजवादी पार्टी के गुंडा विधायक के खिलाफ की गई? देखिए, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब 4 साल गुजर गया, अंतिम क्षणों में कार्रवाई हो रही है, और ये तो अखिलेश यादव जी का रोज का खेल है। निकालते हैं, फिर ले लेते हैं 6 दिन बाद, फिर माफ कर देते हैं। इससे पहले इन्होंने कितनी नौटंकी की थी, निकाले गए, फिर ले लिए गए। तो ये अखिलेश यादव जी जो है एक अच्छा काम किया, जैसा कि बताया, काम तो ठीक हुआ अगर इसी देखे हो। और मैंने इसी चैनल पर आपके कई बार कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने ओथ लिया था, अखिलेश यादव जी ने ओथ लेने के बाद जो गुंडई मंच पे हुई थी, जिस हिसाब से मंच तोड़ा गया था, कुर्सियां तोड़ी गई थी, सोफे फेंके गए थे, अगर उस दिन भी कार्रवाई हो गई होती तो कुछ मैसेज गया होता। तो मैसेज तो उन्होंने दिया नहीं। आज कोई बदले कार्रवाई है, हिस्सा नहीं मिला, क्या बंटवारा हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, क्यों नाराजगी एकदम से हो गई, ये समझ नहीं आता। अब मसला इस बात का, प्रदेश में क्या पुलिस कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगा, या ब्रजेश मिश्रा जी को आगे आकर कार्रवाई करानी पड़ेगी दिखला दिखला करके? ये भी मसला बड़ा गंभीर बनता जा रहा है, क्योंकि प्रशासन तो कोई कार्रवाई कर नहीं रहा है। अब तमाम हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, आज तक एलडीए ने क्या किया? एलडीए में रोज चेयरमैन बनते जा रहे हैं। तो इस तरह की कार्रवाई करके, तो अगर मैं तो बधाई दूंगा मीडिया को, कम से कम मीडिया की वजह से एक धरपकड़ तो हो रही है, एक मुजरिम पकड़ा जा रहा है, एक गलत काम करने वाला पकड़ा जा रहा है। तो ये मिसाल बन रही है अखिलेश यादव जी को। अभी वक्त है 2-4 महीने का, अगर अपनी सच्चाई देख लें और अपने गरीबान में झांक के देख लें। मैंने कई बार कहा है, बार उनके पिताजी बहुत, हमारे राज साहब पुराने हैं, मुलायम सिंह यादव जी हमको इस एयरपोर्ट में लगे थे, हमने वहां बताया, पूछ रहे थे क्या, तो हमने कहा साहब सही बात है, अपने लोगों को कंट्रोल कीजिए ना। हाँ। अपने लोग कंट्रोल कीजिए तो मामला बन जाएगा। पुलिस बेबस हो गई है, प्रदेश की प्रशासन बेबस हो गया है। ऑलराइट, अंशुमन शुक्ला, रामपाल यादव किस तरह के राजनेता हैं ये लोगों ने देखा, और विजुअल्स भी देख रहे हैं कि किस तरह कट्टा लेके और किस तरह पिस्तौल लेके और किस तरह गाड़ियों में आग लगा दो की धमकी देते हुए, राइफल कितने लेकर आए हो, ये सब करते हुए गुंडों की तरह उन्होंने आचरण किया। गुंडा कह रहे हैं भी वो। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई रामपाल यादव पे की गई, क्या आपने इसकी उम्मीद की थी कि पार्टी में लिए जाने के बाद इस गुंडे विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसके राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, ये एक अप्रत्याशित कार्रवाई है, ये भी सच है। आई एग्री विद यू। और ये भी एक सच है कि ये स्वागत योग्य कार्रवाई है। अगर आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार 4 सालों से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार को घिरते हुए देखिए, हर मसले पर, हर फोरम पर अखिलेश यादव के विकास पर कानून व्यवस्था इस तरीके से भारी पड़ रहा है कि अब कानून व्यवस्था को लेकर यहां स्थिति हो गई कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि विकास के ऊपर कानून व्यवस्था का राज होना आवश्यक है। और अगर इस तरीके की पहल मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि एक विधायक को उन्होंने निष्कासित कर दिया पार्टी से और उसके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, ये स्वागत योग्य है। और लेकिन बस एक बड़ा सवाल ये है कि अब इसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई मर्तबे सार्वजनिक मंचों से कहा कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्री हैं, वो पार्टी और जनता के हितों को ध्यान रखने की बजाय अपने हितों को ज्यादा साधने में लगे हुए हैं। उसके बावजूद ऐसे मंत्रियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से प्रदेश सरकार घिर रही है, उससे कमबैक करने के लिए पहले तो उनको अपने संगठनात्मक ढांचे में कार्रवाई करनी पड़ेगी, और इसी संगठनात्मक ढांचे पे कार्रवाई करके उससे कमबैक। उस वक्त क्या आपकी आंखें बंद थी? उस वक्त सरकार की आंख बंद थी? उस वक्त एलडीए, जिला प्रशासन और लखनऊ की निकम्मी पुलिस सो रही थी? जब इस विधायक ने बेसमेंट खुदवा लिया, ग्राउंड फ्लोर बनवा लिया, फर्स्ट फ्लोर बनवा लिया, स्टे के बावजूद उसने कंस्ट्रक्शन कर लिया, होर्डिंग की साइट खड़ी कर दी, तब क्या आंखें बंद थी? तब क्या आंखें बंद थी जब सीतापुर में नेशनल हाईवे पर उसने 3 स्टार होटल खोल दिया? तब क्यों आंखें बंद थी आपकी? क्या आपको पता है कि 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी से ये चलता है ये विधायक? इसके पास पैसे कहां से आए? तब उस वक्त आपको इल्हाम नहीं था कि ये मर्सिडीज कहां से खरीद कर लाया है? 1.5 करोड़ की गाड़ी से चलता है ये। हमारी आंखें बंद नहीं थी। वो मर्सिडीज कहां से लाया और पैसा कहां से लाया, ये आयकर विभाग का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन हाँ, देश की प्रक्रिया इस तरह की, कानून की प्रक्रिया इस तरह की है
कि राजीव गांधी की हत्या पता नहीं किस साल में हुई, उनको सजा जाके कितने साल में मिली। यहाँ पर भी तरह तरह जगह जगह स्टे, कोर्ट, कमिश्नर, जगह जगह की अपील, उस सारे मसलों में फंस करके कई बार ऐसा होता है कि कार्रवाई देर हो जाती है। लेकिन कार्रवाई हुई, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बचाने की कोशिश नहीं की गई। हमारा विधायक था, उस विधायक को हमने पार्टी से बाहर निकाल दिया जो जेल में है, क्योंकि उसने कानून तोड़ने का काम किया, उसने रिवॉल्वर और पिस्टल दिखाने का काम किया, उसने धमकी देने का काम किया, आज वो जेल में है। मैं वही तो पूछ रहा हूं, तब आंखें क्यों नहीं खुली? आंखें खुली थी हमारी। लखनऊ के लोहिया पथ पे जिसमें पूरी सरकार आती जाती है, हमारी आंखें खुली थी। 3 माले की बिल्डिंग खड़ी कर दी, हमारी आंखें खुली थी मीटर एरिया में। हमारी आंखें क्या कर रहे थे आप लोग? हमारी आंखें खुली थी, नोटिस दिया गया, समय पर दिया गया, लेकिन वो चले गए स्टे में। उसके अलावा अन्य अदालत में चले गए, फिर कमिश्नर की अपील की। हम कानून के राज को मानते हैं और कानून की प्रक्रिया इतनी लंबी है जिसके कारण ये देरी हुई। उसमें हमारे इरादे में कोई गलती नहीं थी। हमारा इरादा गलत होता तो आज भी बचा लेते हम उसको। इरादा गलत नहीं था, कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत वो देरी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव का इरादा बिल्कुल साफ है, विकास, सुरक्षा और सारे लोगों को सम्मान, ये उनका इरादा है जिस पर अखिलेश यादव अटल है अपनी जगह। ओके, मोहसिन रजा, जब ये सब कुछ कर रहा था तो पूरी सरकार ने क्या आंखें बंद कर रखी थी, या इस विधायक का प्रभाव क्षेत्र ऐसा था कि इसके खिलाफ मुख्यमंत्री को कार्रवाई करने में इतना वक्त लग गया? नहीं, कहीं ना कहीं तो ये बात बिल्कुल सच है कि मुख्यमंत्री से बहुत करीब रहे हैं और इनका प्रभाव क्षेत्र प्रभाव भी बहुत था, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बड़ा प्रभाव था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रभाव ना होता तो इंतजार क्यों किया जाता कि मुख्यमंत्री ने जब ग्रीन सिग्नल दिया है, और वो भी जब आप लोगों ने चैनल में इतना दिखाया, इतना दबाव बनाया है, तब जाके निर्णय लिया गया कि नहीं साहब अब तो इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और तब भी आप देखिए उस इंसान का इतना साहस कि इतनी मीडिया और पुलिस के बीच में भी वहां राइफल और पिस्टल निकाल लेना, इस बात का संकेत है कि इस सरकार में कतई तौर पे कोई भी पार्टी का जो कार्यकर्ता है अगर गुंडई पे उतर आता है तो वो किसी से डरता नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। मैं आपको एक और अपडेट कर दूं कि जब ये पकड़ कर ले जाया गया और रात में जब मीडिया हट गई तो बाकायदा इसके लिए एयर कंडीशनर रूम खुलवाया गया पुलिस लाइंस के भीतर, होटल से खाना मंगाकर खिलाया गया विधायक को। नहीं, तब तक शायद ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन को यहां से कोई संदेश सरकार नहीं तो चाहती थी एक्शन हो, लेकिन लखनऊ पुलिस तो नतमस्तक ऐसा हुआ होगा ना ब्रजेश जी, कहीं ना कहीं ये होगा शायद समझौता हो जाए। कोई समझौता तो है, ये बदले की कार्रवाई है, ये कोई ऐसा नहीं है कि निष्पक्ष कार्रवाई है, ये बदले की कार्रवाई है। मैं सिराज तो क्या इस मामले में बीजेपी रामपाल यादव के साथ खड़ी है जो कुछ इलीगल काम उसने किया? नहीं, हम इनलीगल किसी भी इंसान के साथ तो फिर इसको बदले से कैसे जोड़ रहे हो आप? बदले की भावना है, क्योंकि अगर तालमेल बन जाता तो बहुत से और लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं सस्पेंड किया अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया ने? और जो 2 लोगों को सस्पेंड किया था उन्हें वापस एमएनसी कैसे बना दिया? 2 लोगों को सस्पेंड किया ब्रजेश जी, अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, और दोनों को 6-6 साल के लिए सस्पेंड किया था और बाद में बुला के दोनों को एमएलसी बनाया। अरे उनका कोई क्राइम केस थोड़े था। देखिए ये कोई बात नहीं, अनुशासन की बात वहां पर भी थी साहब। सिराज मेहंदी साहब, जब ये सब कुछ चल रहा था उस वक्त आंखें क्यों बंद थी? यही विधायक था जिसने सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ क्या क्या नहीं किया। बाद में इसको पार्टी में वापस ले लिया गया, और जब इसने सारे अवैध काम किए उस वक्त क्या आंखें बंद थी सबकी? कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई? नहीं, इसीलिए हुई कार्रवाई में देरी कि इनके यहाँ इस तरीके के लोगों को छोड़ा जाता है, ढील दी जाती है, और करो और उसी में लोग करते चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप ही कह रहे हैं तमाम। लेकिन एक बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूं कि पुलिस ने उनको एसी रूम खोला या खाना भिजवाया। एक विधायक है, बिना सरकार के कहे हुए, सरकार के कहने में अगर गिरफ्तार हुआ है तो पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एसी रूम खुलवा देगी। ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इशारा हुआ है और तब उनके लिए एसी रूम खोला गया, उनको खाना गया है। तो ये जाहिर बात है, ये पुलिस की बस की बात नहीं ना, प्रशासन की बस की बात थी। गिरफ्तार होने के बाद भी भाई समान शिष्टाचार किस बात का है? सांसद विधायक के लिए आप तो जानते हैं, बहुत हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फौरनी तौर पर जाए और फौरनी एसी रूम बैठा दिया जाए, फिर क्या मतलब? क्या हुआ गिरफ्तारी? क्या मतलब हुआ? रिवाल्वर दिखाने क्या मतलब हुआ? थप्पड़ मारा है, क्या मतलब हुआ? पुलिस के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं, और कार्रवाई भी नहीं हो रही है। और देखिए, और टीवी देख रहे हैं आप, कैसा थप्पड़ उठा करके वो सचिव तरफ दौड़ रहा है, ललकार रहा है, राइफल कितनी है, गोलियां कितनी हैं। और उसके बाद भी उसको अगर एसी में बैठाया जाए तो क्या रास्ता मैसेज आ रहा है? हम कहते हैं अगर राइट है भी, हमारा विधायक है, तो हमको थोड़ी सजा दे दीजिए, उसको दिखाना चाहिए। तो मैं रईस अंसारी साहब का एक शेर सुना दूं आपको। शायद मुझे शिकस्त हुई है, इसीलिए लड़ते रहे मेरे सिपाही मेरे खिलाफ। तो अपने ही आदमी अगर लड़ते रहे हैं तो जाहिर बात शिकस्त होनी है, और चुनाव आगे है, इसलिए अखिलेश यादव जी को चाहिए कि बाबाओं, दादाओं, चाचाओं को छोड़कर अंशुमन शुक्ला कुछ काम अच्छा करें। ये मनबड़ और गुंडा किस्म का विधायक शुरू से रहा है, और इसके जैसे आचरण बहुत लोगों के हैं समाजवादी पार्टी में। देखिए, लेकिन ये अकेला फंस गया।
समाजवादी पार्टी में अगर आप बात करते हैं ऐसे अपराधी छवि के या अपराध में लिप्त राजनेताओं की, तो इनकी लंबी फेहरिस्त है, इससे ये किसी से छिपा नहीं है। वर्तमान में विधानसभा चुनाव पास आ रहा है और अभी जो शेर इन्होंने कहा, इसको अगर आप पलट दीजिए तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मायावती ने चुनाव के पहले अपनी 4-5 गोटे पिटवा दी और उनको ये लगा कि वो जनता के बीच में हीरो हो जाएंगी, इंजीनियर हत्याकांड को वो सिरे से खारिज कर देंगी। कोतवाली के अंदर जिस तरीके से एक लड़की को फांसी पे टांग दिया गया दुराचार का, उसके इम्पैक्ट को वो कम करने की कोशिश करेंगी। एक बड़ा सवाल यह कि आखिर मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर ये अपार्टमेंट बनता रहा, अखबारों ने, ईटीवी ने लगातार इस पर मुहिम चलाई, उसके बावजूद भी ये बन के तैयार हो गया। बन के तैयार होने के बाद लास्ट टाइम पर एक निलंबन पार्टी से होने के बाद, पार्टी में वापस आने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनको पार्टी से निष्कासित करना पड़ा? बड़ा सवाल ये है। और इस सवाल का जवाब दिए बिना अगर समाजवादी पार्टी ये सोच रही है या सरकार ये सोच रही है कि जनता के बीच में जाएगी और अपनी छवि को वो कमबैक कर लेगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत उसको होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता है। रामपाल यादव की आम शोहरत क्या है उसमें? रामपाल यादव की आम शोहरत सारे लोग जानते हैं कि क्या है। जिस तरीके से वो बंदूक निकलवा के ललकार रहा है, जिस तरीके से वो कानून व्यवस्था को गर्दा गर्दा कर रहा है, इसके बाद अब आम शोहरत बताने की जरूरत है। सारी आम शोहरत कैमरे के सामने कह दे। पूछ रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि समाजवादी पार्टी में किस किस तरह के गुंडे विधायक हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी और ये अकेला नहीं है, अभी इसके बहुत हैं। इसकी शुरुआत अगर आप देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव क्रांति रथ में जब सवार हुए और राजा भैया वाले प्रकरण पर वो हीरो बने, उस हीरो बनने के बाद जब उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आया कि नहीं यार, क्या ऐसा लगता है डीपी यादव के बाद ये दूसरी बड़ी अखिलेश यादव का ऐसे मामलों में एक्शन है? निसंदेह एक्शन है। इस मामले में मुख्यमंत्री की सराहना की जानी चाहिए और इसमें किसी भी तरीके के पूर्वाग्रह से दूर होकर सराहना की जानी। दूसरा, मुझे एक बात आप बताओ कि रामपाल को सजा देकर क्या समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार ने बाकी जो ऐसा है और इधर उधर कूद फांद कर रहे हैं टिकट के लिए, कोई बीएसपी अप्रोच कर रहा है, कोई बीजेपी में अप्रोच कर रहा है, इनके मन में कुछ डर आएगा? और जो गुंडे भी हैं, देखिए, बिल्कुल डर आएगा और ये इनको अब एक सेफ पैसेज की तलाश होगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये कि एक बड़े विधायक को, एक को सजा बाकी को सबक, ना, एक को सजा बाकी को सजा सबक, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका असर पार्टी के अंदर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, बल्कि दिख रहा होगा इस कार्रवाई के बाद। ओके, सीपी राय साहब, क्या सजा इसलिए रामपाल को दी गई ताकि जो पार्टी के भीतर कुछ लोग दूसरी पार्टियों में संपर्क कर रहे हैं टिकट के लिए, या बगावत की कोशिश कर रहे हैं, या खेमेबाजी कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने के लिए कि हमने इस पर कार्रवाई कर दी है, अगर तुम लोगों ने किया तो तुम्हारे खिलाफ इससे ही बड़ी कार्रवाई करेंगे? ये डरवाने की भी कोशिश हो सकती है। सबसे पहले तो मैं सभी पैनल के साथियों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे नेता और मेरे मुख्यमंत्री की इस बात के लिए तारीफ की कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया। सराहना करता हूं कि डीपी यादव के बाद दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई। आपका भी आभारी हूं कि आपने मेरे नेता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे। ये बनी रहेगी। मेरे नेता अकेले रामपाल यादव ही नहीं, कई और जिले हैं जहां जहां पर इस तरह के सो कॉल्ड गुंडे माननी जेल में होने चाहिए। मेरे नेता, और ये हमारा आपका कर्तव्य है जनता के प्रति। बिल्कुल कर्तव्य है और ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कोई बख्शा नहीं जाएगा जो कानून तोड़ेगा। अखिलेश यादव जी के ऊपर 4 साल होने के बाद भी एक छोटा सा दाग नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अखिलेश यादव जी के इरादे मजबूत है, उसका प्रदर्शन उन्होंने इसको किया है। इसके पीछे किसी को डराने और धमकाने का नहीं, उनको डराने का इरादा है जो कानून को हाथ में लेना चाहते हैं कि बहुत हो गया, जो हुआ हुआ, लेकिन किसी हालत में कानून को तोड़ना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब लोग कानून के सामने बराबर है, वो चाहे हमारा विधायक हो, हमारा सांसद हो, हमारा बड़ा नेता हो। ये अखिलेश यादव जी ने संदेश देने की कोशिश की है। इसके पीछे किसी को डराने क्या आपके लोग? किसी को डराने की इससे सुधरेंगे क्या आपके लोग? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुधार तो होता है। जब एक किसी बड़े गुंडे का एनकाउंटर होता है, बहुत सारे गुंडे अपनी जमानत रद्द लगा के जेल में चले जाते हैं। वही तो मैं प्रूव करना चाहता था कि आपने बाकियों को डरवाने के लिए किया। नहीं, बाकियों को डराने के लिए, गलत काम से डराने के लिए कि गलत काम मत करो। जो भी करने वाला कोई है, गलत काम नहीं करो। लेकिन एक बात, ये जो एक चस्पा करने की कोशिश की जा रही है कि बहुत सारे गुंडे हैं, क्या मेरे सबसे बड़े लीडर हैं मुलायम सिंह यादव, क्या उनको गुंडा कहा जाएगा? क्या अखिलेश यादव जी को गुंडा कहा जाएगा? क्या सीपी राय को गुंडा कहा जाएगा? इस तरह ढेर सारे लोग हैं। क्या सारे लोग गुंडे हैं? इक्का दुक्का लोग अगर कहीं कोई गलती कर रहे हैं तो उनको सबक भी दिया जा रहा है। लेकिन यह पार्टी मूल रूप से अनुशासन मानने वाले और कानून मानने वाले लोगों की पार्टी है और विकास में विश्वास करने वालों की पार्टी है। मोहसिन रजा, क्या रामपाल यादव को मिली सजा बाकियों के लिए सबक है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, सबक नहीं है। मुझे लगता है कि एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं गुलाम अली साहब से सुना करता हूं कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया,
जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया, और इसका रोना नहीं कि दिल तुमने किया बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। तो अखिलेश यादव जी की स्थिति इस वक्त ऐसी हो चुकी है अपने कार्यकर्ताओं में, और समझ रहे हैं कि जिस तरह का उन्होंने माफिया तंत्र फैलाया प्रदेश में, कहते तो वो रहे 4 साल तक कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन अब जाके एक कार्रवाई की है जब बहुत देर हो चुकी है, इसमें कोई समय बचा नहीं बर्बाद होने में। तो कितनी आपको क्या लगता है कि इस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में करके इसको कोई अखिलेश माफिया यादव नहीं है। अपना कमबैक कर पाएंगे, और क्या जनता के बीच संदेश देने में सफल रहे? देखिए, सबसे 1.5 करोड़ की गाड़ी से यह गुंडा विधायक चलता था, और मुझे हैरानी है कि कैसे इसने इतने पैसे, अरबों रुपए बना लिए। ब्रजेश जी, आप अपने सारे रिपोर्टर से कह दीजिए कि समाजवादी पार्टी के 4 साल में इधर जो नए कार्यकर्ता जुड़े या नए जो नेता थे जिनको इस क्राइम में लिप्त पाया जा रहा है, उनके बारे में, उनकी संपत्ति के बारे में पता करा लीजिए, तो आपको ऐसे ही बहुत से नाम आ जाएंगे सामने। राय साहब ने जो बात कही, जो सम्मानित लोग हैं, नेताजी का सम्मान है, आपका सम्मान है, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने कहा कि आपकी पार्टी में इतनी भरमार है इस तरह के चेहरों की कि आप सफा नहीं कर सकते, आपके दामन पे दाग ही दाग है। सिराज मेहंदी साहब, क्या ये गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई है या फिर इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल रीजंस है, पॉलिटिकल रीजन या बाकियों को सबक सिखाने की पॉलिटिकल तैयारी है? रीजन है, कतई गुंडागर्दी के खिलाफ नहीं है, ये एक सबक दिखाने के लिए, डराने के लिए है। लेकिन ये कौम ऐसी है, ये बिरादरी ऐसी है, वे ऐसे लोग हैं, डरने वाले नहीं है। क्योंकि इनके यहाँ तो क्या होता है कि जैसे पंडित सिंह को निकाला गया, फिर तुरंत ले लिया गया, अभी ये लोग निकाले गए 3-4 विधायक, 5 विधायक फिर ले लिए गए, तो इससे डर खौफ खत्म। और जब मुलायम सिंह यादव जी, राय साहब ने कहा कि कई बार मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता ने मंचों से कहा है, ओपन, भाई साहब ने कहा ओपन मंचों से कहा कि हमारे यहाँ गलत काम हो रहा है, लोग पैसे लूट रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं, बता, उसके बाद भी अखिलेश यादव जी ने कार्रवाई नहीं किया, अपने पिताजी कहने पर कार्रवाई नहीं किया। तो आज क्या करेंगे? तो बस चूंकि चुनाव है, और आपको याद होगा ऐसे मायावती जी ने एनएक्सी में उमाकांत यादव आके बैठे थे, उनको पकड़वा दिया था पुलिस बुला करके। तो चलते चलते क्या, चलते चलते कुछ नहीं होता है। ये कार्रवाई अब तक होनी चाहिए थी, और जब सब कुछ लूट गया और आप कह रहे हैं 1.5 करोड़ गाड़ी चल रहा है। मैं आपको बताऊं, किसी को फॉर्च्यूनर चाहिए थी, मैंने फोन किया साहू को, तो उसने कहा साहब कैसे दे दें, समाजवादी पार्टी तो बुला कर फॉर्च्यूनर खरीद रहा है। तो सवाल इस बात का है कैसे दे दें। तो सवाल जहां ये मामला हो वहां कैसे काम चलेगा। फिर भी धन्यवाद आप लोगों का है, सब लोग मिलकर के राय साहब बहुत साथ बाकियों के लिए जो गुंडा एलिमेंट है समाजवादी पार्टी के भीतर, ये सबक है या सिर्फ ये कि इंडिविजुअल था, इसको सजा मिल गई? देखिए, सबक आप कैसे दें, और इसको पाला पोसा किसने? देखिए, पुष्पित पल्लवित तो ये हुआ इसी सरकार में ना, इसी सरकार के रिजीम में 4 साल के दरमियान इसके ऊपर जो कार्रवाइयां नहीं हुई, कोई ऐसा तो है नहीं कि सरकार में ये अपराधी बना, इसके पहले का आपराधिक इतिहास है इस व्यक्ति का। उसके बावजूद भी अगर ये, जैसे आपने बताया कि अभी हाईवे पे इसने 3 सितारा होटल खोल लिया, उसके बाद यहाँ पर गिराया गया वो, हाँ, 5 कालिदास मार्ग से चंद कदमों की दूरी पर इसने इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये तो उत्तर प्रदेश की राजधानी और मुख्यमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी की बात इसलिए दिख गया। उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, जिलों में क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई खैर कहीं कुछ देने की कोशिश करिए। अगर आप देखिए एक बार जाके उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों में बुरा हाल है। अकेले आप इलाहाबाद में जाके देख लीजिए, दर्जनों 50 घटनाएं ऐसी है जमीन कब्जे से लेकर तमाम चीजों को लेकर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ। और वो नेता जो जमीन कब्जा और सारी चीजें कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ बैठ के मंच शेयर कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है। और उनके खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होगी तो उससे आप अगर जनता के बीच में चाहिए कि अपना इमेज बिल्डअप कर लीजिए किसी एक व्यक्ति को देके, तो एक व्यक्ति ये उत्तर प्रदेश में जिया मऊ में या 5 कालिदास मार्ग पे या बटलर पैलेस के आसपास के इलाके तक तो इंपैक्ट दे सकता है, लेकिन जो लोग वर्तमान में प्रदेश के अन्य जिलों में प्रताड़ित हैं उनको भी तो लेकर कहीं ना कहीं एक ठंडे हवा की आवश्यकता है कि नहीं है? करेक्ट, आई डू एग्री विद यू। वक्त की बहुत कमी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीपी राय, मोहसिन रजा, सिराज मेहंदी साहब, अंशुमन शुक्ला, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। गर्दा हुई गुंडई समाजवादी पार्टी के एक विधायक की बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डीपी यादव कांड के बाद दूसरी बार रामपाल यादव कांड किया है, और पहली बार सरकार की इच्छा शक्ति भी दिखी है कि समाजवादी पार्टी की अपनी ही सरकार में उसके अपने विधायक को जेल हुई है और उसके अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है। लेकिन इस कार्रवाई को सिर्फ यहीं तक रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको विस्तार देने की जरूरत है, ताकि जिलों में, क्षेत्रों में और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किस कदर समाजवादी पार्टी के नाम पर उसके विधायक, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गुंडागर्दी, अवैध कब्जों पर आमादा हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी ही कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।